आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन जो है उसकी प्रोसेस भी है। तो पहले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था सिलेक्शन क्या है, फिर से मैं बताना चाहूंगा। सिलेक्शन मतलब कि इतना जो जॉब एप्लीकेशंस आया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, तो उनमें से कुछ एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करके उस जॉब के लिए उनको पोजीशन देना। तो सिलेक्शन प्रोसेस का पहला ही प्रोसेस होता है स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन। सो स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन मतलब इतने सारे जो हजार की कगार में जो ये एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से कुछ को सिलेक्ट करना, क्योंकि कोई रहते हैं कि अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर देते, जस्ट उनको ये चाहिए कि बस अप्लाई हो जाए। तो ऐसे करने से तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा ना, तो तभी ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजर्स को देखना पड़ता है कि कौन से कैंडिडेट सिलेक्टेड मतलब परफेक्ट है उस जॉब के पोजीशन के लिए। तो उनकी जॉब की एप्लीकेशंस, उनके क्वालिफिकेशन, स्किल, वो इन सब के हिसाब से उनको रिजेक्ट किया जाता है और कुछ लोग को सिलेक्ट किया जाता है। इसका ही मतलब है स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन। नेक्स्ट हो गया प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब क्या है, ये पहला मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू होता है एक कैंडिडेट का। जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनसे पूछा जाता है पहली बार आपकी एज, हॉबीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, बहुत कुछ पूछा जाता है। और ये होती है उनकी पहली मतलब पहला जो इंटरव्यू होता है उसी को बोला जाता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। और आपको ये याद रखना है, ये पहला इंटरव्यू होता है एक मैनेजर का और उस कैंडिडेट का जिसको सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हो गया ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन दिया जाता है एक मतलब कैंडिडेट को, सोच लीजिए एक पेज ही दिया जाता है, उसमें आपको लिखना है कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन से, सोच लीजिए सैलरी डिमांडेड, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपका क्वालिफिकेशन कितना है, आपकी क्या क्या स्किल्स है, पर्सनल स्किल्स क्या है, ये सब डिटेल्स में उनको लिखने दिया जाता है ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में। पहला हो गया प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जिसमें आपके साथ वर्बल से मतलब मुंह से ऑरली इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है सब कुछ, आपको जो भी डिटेल्स देना है सब लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया टेस्ट। टेस्ट मतलब तो आपको मालूम ही है, आपने बहुत सारे मतलब टेस्ट दिए ही होंगे अपने स्कूल करियर में भी, कॉलेज में भी। तो टेस्ट का मतलब क्या है, एक टेस्ट लिया जाता है ताकि उनसे मालूम चल सके कि कैंडिडेट कितना क्वालिफाइड है, कितना उसके पास स्किल है और कितना कैपेबल है उस पोजीशन के लिए, मतलब उस जॉब के पोजीशन के लिए। और टेस्ट भी दो प्रकार की होती है, अब हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे इस स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन में। सो पहले टेस्ट का नाम क्या है, वो पहला टेस्ट है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब टेक्सिटरी टेस्ट, फिर अचीवमेंट टेस्ट, ये सब हो गया एक एक एग्जांपल प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। सो प्रोफिशिएंसी टेस्ट कब लिया जाता है और किस लिए लिया जाता है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट एकदम स्टार्टिंग में लिया जाता है ताकि ये मालूम चल सके मैनेजर को कि वो जो कैंडिडेट हम लोग ने जो सिलेक्ट किया, इंटरव्यू लिया, एप्लीकेशन, जितना भी कुछ भी हम लोग ने पहले लिया, उनमें से मालूम चल सके कि ये जो कैंडिडेट है इसके पास पहले से क्या क्या स्किल है अपने अंदर में। कोई रहते हैं ना किसका मैनेजरियल स्किल अच्छा है, कोई टास्क अच्छे से परफॉर्म करता है, कोई काम एकदम सटीक टाइम में काम खत्म कर देता है। तो वही है, वो सब स्किल्स है, अपने सबका अलग अलग स्किल होता है सभी आदमी में। तो वही स्किल मतलब मालूम चलने के लिए उनको ये टेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेबल टेस्ट। एप्लीकेबल टेस्ट ये बाद में लिया जाता है ताकि ये मालूम चल सके कि उन्होंने अभी ये ऑर्गेनाइजेशन से क्या सीखा, क्या क्या उनको नॉलेज मिला। ये सब हो गया इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर हो गया पर्सनैलिटी टेस्ट। इन सब से उनको टेस्ट किया जाता है उन्होंने अब तक क्या मतलब डेवलपमेंट किया और उनको क्या मतलब मालूम चला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये सब होता है ये एप्लीकेबल टेस्ट में। तो हम लोग को टेस्ट मालूम चल गया, और टेस्ट के अंदर भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एप्लीकेबल टेस्ट क्या क्या है, कौन कौन से टेस्ट है, ये सब हम लोग को अभी मालूम चल गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हो गया इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब कि फिर से और एक बार दूसरी बार इंटरव्यू लिया जाता है। पहले के तो इंटरव्यू लिया, फिर टेस्ट लिया, फिर ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब होती है। लेकिन दूसरी बार मतलब और कैंडिडेट को अच्छे तरीके से जानने के लिए और इंफॉर्मेशन उन लोग से निकालने के लिए और एक बार इंटरव्यू लिया जाता है। इसको मतलब एक नॉर्मल इंटरव्यू माना जा सकता है जिसमें आपको कैंडिडेट के बारे में और जानने के लिए मतलब मैनेजर प्रेशर करते हैं कि आप हमको और बताइए अपने बारे में, ताकि एकदम जो सिलेक्शन हो ना, एकदम परफेक्ट सिलेक्शन हो वो जॉब के पोजीशन के लिए। नेक्स्ट हो गया प्रीलिमिनरी एंड फाइनल सिलेक्शन। इस पोजीशन तक एक डिपार्टमेंट एक उस कैंडिडेट को चेक कर रही थी कि हम लोग के डिपार्टमेंट में ये
जो जॉब लगी है और उसका सिलेक्शन हुआ है वो उस जॉब के लिए फिट है कि नहीं। अगर उस डिपार्टमेंट के लिए वो फिट नहीं है ना, तो मैनेजर उस डिपार्टमेंट का क्या करेगा, वो बोलेगा कि आप और एक डिपार्टमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं और आपको और एक चांस दिया जा रहा है, आप अलग और एक डिपार्टमेंट में जाके, सोच लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट, वहां पर जाके अपना प्रैक्टिस कर, मतलब वहां पर भी फिर से आपको ये टेस्ट, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरव्यू, ये सब वहां जाके आप दे सकते हैं ताकि आपका वहां सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर आपका चांस होगा नहीं तो आप वहां जा सकते हैं। तो ये है प्रीलिमिनरी एंड फाइनल सिलेक्शन। सो लास्ट 2 पॉइंट बच गए। पहला मतलब लास्ट का सेकंड पॉइंट है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि सभी जॉब के लिए कुछ ना कुछ फिजिकली आपको टेस्ट देना पड़ता है। सोच लीजिए हाइट, वेट, आई साइट टेस्ट, मतलब ऐसा भी कोई जॉब होता है जिसमें आपको मतलब क्या होगा, वेट के हिसाब से आपको उस जॉब में सिलेक्शन होगी, या तो आपका वो जो बोलते हैं ना आई साइट टेस्ट, मतलब दूर का आप देख सकते हो या सामने का देख सकते हो, मतलब देखने में प्रॉब्लम होता है। ये सब के लिए भी कुछ कारण से वहां पर भी फिजिकल एग्जामिनेशन अगर खराब हुआ आपका, वहां से भी आपको जॉब से निकाल दिया जा सकता है, क्योंकि वहां पे आपका ये सोच लीजिए कोई आई साइट प्रॉब्लम है, किसी का हाइट थोड़ा कम है, किसी का वेट ज्यादा है, तो इस सब से भी मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है उस जॉब के पोजीशन के लिए। तो ये थी हम लोग की फिजिकल एग्जामिनेशन। लास्ट पॉइंट जो है वो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हाँ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ही लास्ट पॉइंट है हम लोग का, जो आप लोगों ने स्टाफिंग प्रोसेस में भी पढ़ा था। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन फिर से मैं कहना चाहूंगा क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस का भी एंडिंग पॉइंट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ही है। तो प्लेसमेंट मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया उनको बोलना कि आप उनको रिक्वेस्ट करके ऐसे बोलना कि जाइए, आपने सभी टेस्ट पास कर लिया, अब जाके आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो जो सीट के लिए अप्लाई किया था, अब जाके आप अपने सीट पे बैठिए, वो सीट आपका हुआ, अब जाइए आप वहां पे मतलब बैठ जाइए। और ओरिएंटेशन में क्या होता है, जब आपने सीट ऑक्युपाई कर लिया मतलब वहां पे आप सिलेक्ट हो गए, तो ओरिएंटेशन में पहली बार डिपार्टमेंट के मैनेजर प्लस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर आके आपको स्वागत करते हैं। आपके वो जो कैंडिडेट्स और है, मतलब आपके जो एम्प्लॉइज है, उनके साथ आपका पहला बार वहां पे इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, प्लस रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन का समझाया जाता है, बहुत कुछ। एक जानते हो ना, अगर आपका कॉलेज में पहला बार एंट्री हो तो आपको भी सबके साथ इंट्रोडक्शन कराया जाता है ना, सेम उसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस में होती है उसमें भी आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है सभी के सामने पहली बार, क्योंकि आप उस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए हो। तो ये थी बहुत सारी स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसको आप फॉलो करके उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। तो किसी को क्वेश्चन रहा होगा, हमेशा सोचते होंगे बच्चे लोग भी, और क्या सोचते होंगे कि हम लोग को जब जॉब देने जाना होता है तो क्या क्या चीज से गुजरना पड़ता है। तो भैया आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये जो मैंने स्टेप्स कहा वो जस्ट पढ़ने के लिए नहीं है, वो आपके लाइफ में भी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपको ये सब स्टेप्स से गुजर के आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि ये सब स्टेप्स अगर आप कंप्लीट कर पाओगे तभी आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो आपको कभी नहीं मिल सकता ऐसा जॉब। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीड्यूर फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ ए पर्सन। ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, ये ट्रेनिंग प्रोसेस दिया जाता है जब एक कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन के बाद रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी हम बाद के वीडियोस में जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आता है हम लोग का ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग मतलब एक कैंडिडेट को जब सिलेक्ट किया जाता है उसको ट्रेन करना, ताकि वो लोग और अपना स्किल्स जो है इंप्रूव कर सके। मैनेजरियल स्किल हो लिया, या तो सोच लीजिए नॉलेज हो गया, या तो टेक्निकल नॉलेज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी उन लोग की ये बढ़ जाती है। तो इसी कारण से उन लोग को ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ताकि वो लोग जो है अपना तो पहले से उन लोग का स्किल्स पहले से है, उन स्किल्स को भी मतलब डेवलपमेंट मिल जाता है ट्रेनिंग के द्वारा। ताकि ट्रेनिंग में क्या होता है, ज्यादातर पुराने स्किल्स को मतलब ऐसे ढक दिया जाता है, उनको नया स्किल्स सीखने का मौका मिलता है ट्रेनिंग में। और डेवलपमेंट में इसका ऑपोजिट होता है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तो ट्रेनिंग जस्ट आपको याद रखना है, ट्रेनिंग मतलब कि नए स्किल्स डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो लोग अपना गोल्स जो है और इजीली अचीव कर पाए ट्रेनिंग के द्वारा। इसीलिए सबको ट्रेनिंग कहीं ना कहीं लगती रहती है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या है, वो है ट्रेनिंग का नीड्स एंड इंपॉर्टेंस। तो एक आदमी को क्यों ट्रेन चाहिए, मतलब एक आदमी को ट्रेनिंग क्यों चाहिए। ऐसे ही सब लोग थोड़ी ना
ट्रेन करने के लिए बोलेंगे कि भैया प्लीज मुझे ट्रेन कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका भी कुछ नीड्स है, इंपॉर्टेंसेस है। तो अभी हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, वो है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। मतलब एक ट्रेंड वर्कर, मतलब एक एम्प्लॉय को अगर आप ट्रेन करोगे कोई भी चीज, मतलब एक आदमी को अगर आप ट्रेन करोगे तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसका स्किल बढ़ेगा, स्किल लेवल हाई होता जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसी को ही बोला जाता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ताकि एक जो एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है उससे उसका नॉलेज बढ़ता है, उससे उसका स्किल बढ़ता है, वो लोग जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। इससे क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्टिविटी हाई हो रहा है, लो नहीं होगा, हाई होगा। नेक्स्ट हो गया हाई एम्प्लॉय मॉडल। हाई एम्प्लॉय मॉडल मतलब एक सोच लीजिए एक एम्प्लॉय को ज्यादा ट्रेन दिया जा रहा है, तो अगर वो ट्रेन ज्यादा होंगे तो कोई भी काम वो लोग आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है। तो वो लोग क्या करेंगे, किसी से जाके नहीं पूछेंगे प्लीज मेरे को ये नहीं आ रहा, प्लीज समझा दो, वो समझा दो, ये समझा दो। वो हेल्पनेस जो नीड है वो चली जाएगी। और इससे क्या होगा, मैनेजर भी देखता रहेगा, वो मतलब देखता रहेगा कि वो बंदा जो एम्प्लॉय है वो पूरा मन लगा के काम करता है, सब काम अपने से करता है, किसी से हेल्प नहीं पूछता है। तो इससे क्या हो रहा है, उसको ज्यादा सैलरी दी जाएगी, प्रमोशन भी दिया जाएगा, मैनेजर का भी पोस्ट दिया जा सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, ऑन दी अदर हैंड एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन वो 100 होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि उसको भी तरक्की मिल रही है ना, क्योंकि वो काम वैसा ही कर रहा है एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड वर्कर। नेक्स्ट हो गया लेस सुपरविजन। लेस सुपरविजन मतलब जो आदमी फुल्ली ट्रेंड है, उसको सब कुछ मालूम है, तो उसको क्या ज्यादा मैनेजर या कोई भी आके बोलेगा आप अच्छे से काम करो, आपको गाइड देना पड़ेगा मुझे, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत ढीला काम कर रहे हो, ऐसा कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको पहले से सब कुछ मालूम है। तो एक आदमी जिसको पूरा मालूम है उसको ट्रेन, उसको सुपरविजन मतलब कोई गाइड देने का जरूरी होगा? नहीं होगा ना। सोच लीजिए क्लास में एक बच्चे को पूरा सब कुछ आता है, क्योंकि उसका ट्यूशन में पहले से सब क्वेश्चन हो गया। तो रिवीजन क्लास में, कॉलेज का या स्कूल में, तो टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको सब आएगा, क्योंकि उसका सब कुछ ट्यूशन में ही कंप्लीट हो गया। ऑन दी अदर हैंड एक बच्चा उसका ट्यूशन में नहीं है किसी कारण से, और उसको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ट्यूशन को ना हमेशा ट्रेनिंग के हिसाब से ही माना जाता है। ट्यूशन सेंटर इज ऑलवेज मेड फॉर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स, और वो लोग कॉलेज से या स्कूल से तो बहुत आगे ही चलती है। तो क्या हो रहा है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, तो क्या होता है, जिसको कुछ मालूम नहीं है तो टीचर आके उसको ही बोलेगी ना आपको पढ़ना अच्छा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, मतलब जो भी भाषण है सुनाती रहेगी या सुनाते रहेंगे टीचर भी। तो क्या हो रहा है, लेस सुपरविजन मतलब गाइडेंस किसको कम मिल रहा है, तो जो ट्रेंड है, फुल्ली ट्रेंड है, उसको ही कम मिलेगा ना। इसी का पॉइंट, इस पॉइंट का यही मतलब है लेस सुपरविजन। नेक्स्ट हो गया लेस वेस्टेजेस मतलब एक आदमी, एक ट्रेंड वर्कर को सब कुछ मालूम होगा। कोई भी नया मटेरियल अगर ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट करती है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी अगर एडॉप्ट करती है, तो उसको सबका सॉल्यूशन मालूम होगा, क्योंकि वो ट्रेंड है। एक ट्रेंड वर्कर को सब कुछ मालूम होता है, कैसे कब क्या चीज यूज करना है। ऑन दी अदर हैंड एक अनट्रेंड वर्कर को कुछ भी मालूम नहीं होगा, उसको कुछ भी नया चीज दे दो वो कुछ भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है। तो क्या हो रहा है, एक अनट्रेंड वर्कर वेस्टेज करता रहेगा, चीजें बिगाड़ भी देगा। मशीन जो अगर कोई भी नया मशीन एडॉप्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बिगाड़ देगा, क्योंकि उसको आती नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड ट्रेंड वर्कर्स मतलब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, लेस वेस्टेजेस होगा, क्योंकि वो उसको सब मालूम है, ट्रेंड है पूरा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इजी एडेप्टेबिलिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो भैया बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण चेंज होती रहेगी, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को ये बिजनेस एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए नया नया टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ने बिजनेस एनवायरनमेंट की चैप्टर में अच्छे से पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है, नया टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट कर रहा है। अगर एक वर्कर फुल्ली ट्रेंड है तो वो टेक्नोलॉजी वो आसानी से चला पाएगी। ऑन दी अदर हैंड एक अनट्रेंड वर्कर, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। उसको वो टेक्नोलॉजी सीखते सीखते 2-3 महीना 4 महीना भी जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक ट्रेंड वर्कर जिसको पूरा सब कुछ आता है, तो वो क्या करेगा, 1 या 2 दिन में वो आराम से सीख लेगा। तो क्या हो रहा है, इजी एडेप्टेबिलिटी मतलब इजी से चीज हम लोग कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक अनट्रेंड वर्कर कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसको ही बोला जाता है इजी एडेप्टेबिलिटी। और एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, जब क्लास 10 पास करके सभी लोग 11 में घुसते हैं ना, तो क्या होता है, 11 में घुसने के बाद कोई ट्यूशन ना लेके सीधा कॉलेज में ही पढ़ लेते हैं। तो उनको पहला सब्जेक्ट मिलता है अकाउंटेंसी कॉमर्स में,
फिर आता है उनका बिजनेस स्टडीज। तो अकाउंटेंसी में पहला झमेला क्या लगता है, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक स्टूडेंट क्लास 10 के बाद ही क्लास 11 पहुंच रहा है, तो वो ट्यूशन पहले से ले लेता है। तो ट्यूशन जब ले लेता है, उसको अकाउंटेंसी भी ट्यूशन में पहले से शुरू हो जाता है और बिजनेस भी। तो अकाउंटेंसी का पहला लेसन भी उसको सम्स अच्छे से आ रहा है। तो क्या हो रहा है, उसको पहले से सब कुछ मालूम है। तो जब अगर कॉलेज में कोई भी नया सम कराता है, उसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, क्योंकि उसको पहले से भी मालूम है और थोड़ा सा मेहनत से वो 2 दिन या 3 दिन में सीख जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो ट्यूशन लिया नहीं है, वो जो स्टूडेंट है, उसको सीखने में भी टाइम लगेगा, उसको समझने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि पहली चीज अकाउंटेंसी क्लास 10 के बाद ही मिलती है एक स्टूडेंट को, पहले नहीं मिलती है। 10 से पहले 9, 8 में कभी नहीं मिलती है। तो 11 में जाके उसको धक्का लगेगा। तो क्या हो रहा है, ट्रेन नहीं है वो। ऑन दी अदर हैंड वो ट्रेन मतलब, और एक जो स्टूडेंट है वो बेहतरीन से रिजल्ट परफॉर्म करेगा। एडेप्टेबिलिटी क्या मतलब, इजी से वो सीख के आराम से रिजल्ट दे पाएगा। ऑन दी अदर हैंड वो नहीं कर पाएगा। तो ये थी बहुत सारी मतलब इंपॉर्टेंसेस, मतलब नीड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो यही पे मैं वीडियो करूंगा एंड, क्योंकि और टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स है। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मतलब ट्रेनिंग कैसे है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, फिर डेवलपमेंट, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस। तो कल की वीडियो में हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इतनी जल्दी से मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, प्लीज आप ही लोगों का चैनल है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है, रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ मैं भी, और ताकि आपका भी कोर्स जल्दी से जल्दी मैं फिनिश करा सकूं बिजनेस स्टडीज का, ताकि हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स को भी आसानी से जल्दी इसी साल में हम लोग कंप्लीट कर सके। हम लोग का गोल है ये। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाल बटन को क्लिक कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।